आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। नाजरीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात में 2 दिन बाकी। 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 जीतने वाला 4 साल के लिए व्हाइट हाउस का मुकीम बनेगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स के 93 वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। कमला हैरिस की पोजीशन 226, ट्रंप की 219 नशस्तों पर मजबूत। 44 वोटों पर मुश्तमिल 3 स्विंग स्टेट्स विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया पर डेमोक्रेट्स की गिरफ्त मजबूत होगी। इस सारे मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ABN को वक्त दिया। कहिएगा, अमरीकी सदारती इंतखाबात का पाकिस्तानी सियासत पर क्या मुमकिन असरात होंगे? अगर कैमला हैरिस मुंतखब होती हैं तो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में क्या मुमकिन तब्दीलियाँ आ सकती हैं? मेरे ख्याल में देखें जी, जब पाकिस्तान की बात होती है तो मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं आएगी। वो कंटिन्यूटी होगी। पॉलिसी जो ऑलरेडी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की चल रही है वही पॉलिसीज आगे चलेंगे। कंट्री टू द एक्सपेक्टेशन जो पाकिस्तान में कुछ लोगों के हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। और इसमें जो फोकस होगा, देखें जो भी गवर्नमेंट होगी वो क्लाइमेट चेंज पे भी उनका फोकस होगा और क्लीन एनर्जी पे उनका फोकस होगा। तो इस पे वो यकीनन बातचीत इसी पे वो फोकस करेंगे। और बाकी जो साउथ एशिया में जब हम बात करते हैं तो जब वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब बातचीत होती है तो वो कोर इशू है जम्मू एंड कश्मीर। और भी इस पे देखें दोनों का जो डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन है, उन दोनों का यही है, का कहना है कि ये एक बायलैटरल इशू है। तो दैट्स वाई, तो इसलिए उनका वो फोकस वो नहीं है। और देखें उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन या जो ज़्यादा अभी फोकियत वो दे रहे हैं इंडिया को दे रहे हैं। और स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है कि इंडिया को उन्होंने यूज़ किया है। और दोनों को वैसे कि रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स वो समझते हैं कि इंडिया इज स्ट्रेटेजिक लाई है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए काउंटर बैलेंस चाइना की जो प्रेजेंस है इससे, और ख़ास तौर पर साउथ एशिया रीजन में। एक तो वो चीज़ है। ट्रम्प का अलबत्ता ये होगा कि जब वो आते हैं तो उसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के यकीनन इसमें कोई खास मैं तब्दीली नहीं देखता। अच्छा, मसूद अहमद साहब, ये भी कहिएगा, अगर हम दिफाई ताउन की बात करें तो पाक अमरीका दिफाई ताउन में इंतखाबात के बाद क्या तब्दीली आ सकती है? क्या नई इंतजामिया इस हवाले से ताल्लुकात को मजबूत करने की तरफ सोच सकती है? जी यकीनन, देखिए कोशिश तो यही होगी। जो हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। चाहे देखें हमारे जो इमीडिएट जो हमारा लिंक या राब्ता होता है वो सेंटकॉम के साथ होता है। तो सेंटकॉम की जो चीफ है वो फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान विजिट करते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह होती रहती है। और इसी तरह मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, डेलीगेशन हैं, कोर्सेज हैं, तो वो इंटरेक्शन है। तो अभी तक रिसेंट फ्यूचर में हमने कोई ख़ास वेपन्स वगैरह जो है अमेरिका से लिए नहीं, लेकिन हमारे इन्वेंट्री में मेजॉरिटी वेपन्स जो हैं वो अमेरिकन है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी बातचीत चले जिस पे स्पेशली जब हमारे F-16 हैं उनके स्पेयर पार्ट्स के बारे में उनकी बातचीत हो सकती है। उसमें वो अमेरिकन से वो फैसिलिटीज हमें कर सकते हैं। मसूद अहमद साहब, अगर चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात देखें, राइवलरी है, और अगर पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात देखें तो हमारे साथ चाइना के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका और चाइना की राइवलरी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर क्या डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा? क्या समझते हैं आप, ताल्लुकात किस तरह से अलाइन होंगे फिर? देखें जी, चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात में चेंजेस कोई आ ही नहीं सकते हैं। देखें हम वाज़ेह बजा तौर पर हम कह सकते हैं दो ममालिक हैं जो ट्रस्टेड हैं, जिन पे हमारा दारोमदार रहता है। एक चाइना है, दूसरा सऊदी अरब है। तो चाइना के साथ देखें हमारा जितनी हमारी जो ट्रेड में है या दूसरे स्पेशली जो हम देखते हैं मिलिट्री पॉइंट एक दूसरे हैं, तो चाइनीज का बड़ा हमारे साथ सपोर्ट रहा है थ्रू आउट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है या वेपन इंडस्ट्री है, उसमें चाइना का है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कर रहा है, तो वो ट्रस्टेड फन है। लेकिन यकीनन तौर पे अमेरिका भी है और वो दूसरी ताकतें भी है, वो नहीं चाहते जो सी पे की जो डेवलपमेंट है रीजन के अंदर, जो चाइना को एक एक्सेस मिल रहा है ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर का शार्ट जो वो समंदर के जरिए तय करते थे, उससे वो सी पे के रास्ते वाया पंजाब शार्टेस्ट रूट उनको मिल गया है। तो एक देखें कि दुनिया में अमेरिका की एक राइवलरी है विद चाइना, और वो एक हेजमनी वो चाहते हैं कि ये इनको
क्रॉस ना करे एज फार एज दी इकोनॉमिक पावर के तौर पे। अभी सेकंड नंबर 2 है चाइना, तो एक वो है, और दूसरा अमेरिका की यही कोशिश है कि उसको वो चाहते हैं कि एक तो ये प्रिवेंट करें इसको एक बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में, और दूसरा वो नहीं चाहते हैं कि चाइना उनको चैलेंज करे इनके हेजमनी के ऊपर किसी भी रीजन में। तो ये फैक्टर की वजह से वो प्रेशर रखना चाहते हैं। इवन पाकिस्तान में भी कोशिश उनकी यही रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जो डिसीजन होता है नेशनल इंटरेस्ट में होता है, और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट यकीनन हम किसी कैम में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट चाइना के साथ है, तो मेरे ख्याल में वो कंटिन्यू होगा। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। मसूद अहमद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, अमरीकी सदारती इंतखाबात का पाकिस्तानी सियासत पर क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? अगर कैमला हैरिस मुंतखब होती हैं तो क्या असरात होंगे पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर? अगर ट्रंप मुंतखब होते हैं तो इस सूरत में क्या असरात होंगे पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर? देखिए, अगर कैमला हैरिस मुंतखब होती हैं तो फिर शायद जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। में आपने देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 4 साल पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो डाउनग्रेड किए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको पता किसी सेक्रेटरी स्टेट लेवल पर या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लेवल पर वो बंदा पाकिस्तान नहीं आया पिछले 4 सालों में। तीसरी आम चीज इसमें यह है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप रहनी चाहिए, खास तौर पे जो मिलिटेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अफगानिस्तान में है या सेंट्रल एशिया में या पूरे मिडल ईस्ट में, इसको कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान के साथ चाहिए। तो वो एक, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के वाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के वाले से, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट में भी अमेरिका मदद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान एक स्टेबल रियासत रहे, बिकॉज लोकेशन इन माजी के जो ताल्लुकात रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक खास सियासी पार्टी को फायदा होगा, और वो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप के साथ। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। अब ट्रंप डिफरेंट पोजीशन में आ रहा है, पहले ट्रंप एक और पोजीशन में था फर्स्ट टर्म की। हाँ, ट्रंप का ये है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, और लास्ट टाइम तो पाकिस्तान ने मैनेज कर लिया था ट्रंप से मुलाकात का, लेकिन पिछले 4 सालों में तो मैनेज भी नहीं हम कर सके। तो ट्रंप के साथ ताल्लुकात जो है वो डिपेंड करता है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या चाहती है, और वो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के वही इंटरेस्ट होंगे जो डेमोक्रेट्स के हैं, क्योंकि पाकिस्तान को वो लार्जली सिक्योरिटी एंगल से देखते हैं। और दूसरा जारी बात है, पाकिस्तान के बारे में ये तासुर है कि हम चाइनीज ब्लॉक में है, लेकिन पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। तो लग ये रहा है कि अगर ट्रंप साहब आते हैं तो तब भी ऐसी सिचुएशन रहेगी, सिक्योरिटी एंगल डोमिनेट रहेगा, और हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे टफ पोजीशन लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो खतरा है वो ट्रेड वॉर्स का खतरा है। अगली जो मिलिट्री वॉर्स है उनका खतरा उस तरह नहीं है, ट्रेड वॉर्स छिड़ सकती है, जिसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप टफ पोजीशन लेते हैं चाइना के ऊपर तो उसके जारी बात है पाकिस्तान के भी किसी न किसी हवाले से कोई इम्पैक्ट आ सकता है। पाकिस्तान करीब है, हमारी अच्छी पार्टनरशिप भी मौजूद है चाइना के साथ। सो ये देखने में आता है। और दूसरा ये है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जंगे नहीं चाहते उस तरह जिस तरह वो कहते हैं, तो इंडो पैसिफिक में जो एक कंपटीशन है उसके ऊपर भी शायद सिचुएशन चेंज होगी। तो चाइना के साथ मिलिट्री कंपटीशन में अमेरिका ना जाएगा, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जाएगी, लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर्स हैं उनकी शुरू होने का मुझे खदशा है, जिसमें बड़े पैमाने पे उछाड़ पिछाड़ होगी। इवन के यूरोपियन यूनियन के साथ भी मसले खराब हो सकते हैं। तो अगले 4 साल अनप्रेडिक्टेबल होंगे, दुनिया की क्योस एंड क्राइसिस हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो कंटिन्यूटी जो है वो नजर आ रही है। तो पाकिस्तान भी सारी बातें मुतासर होगा चेंज की सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन होगी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाइला चौहान साहिबा साबिका सफीर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, इन इंतखाबात के बाद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट से मुतलिक अगर हम बात करें तो आप समझती हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ अपने फॉरेन पॉलिसी टारगेट में कोई नया रुख अपनाएगी,
اور یہ کس طرح سے پاکستان کے لیے بینیفیشل یا چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک فارن پالیسی کی بات ہے، ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، ان کے جہاں تک جنرل پالیسی ٹارگیٹس اور ایمز ہے وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ویزاوی پاکستان۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ تاریخ دیکھیے، جب ٹرمپ صاحب کا پہلا دور تھا تو اس میں انہوں نے بہت سی ہماری جو ہے وہ اسسٹنس کاٹ دی تھی، اور اس کے بعد جب وڈرال ہوا، بائیڈن صاحب کی حکومت تھی، تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ان کے روابط کیسے رہے۔ اب جو بھی حکومت آتی ہے اس کی ریپرکشنز پاکستان کے لیے ویزاوی چائنا ضرور ہوں گی، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ چین کے نزدیک ہوں، لیکن پاکستان کو اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ تو ہمیں امریکہ سے روابط بہتر کرنے کے لیے پوری کوششیں کرنی چاہیے ہیں، لیکن اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے۔ بالکل، آپ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، لیکن نائلہ صاحبہ اگر پاک چائنا جو امریکہ اور چائنا رائیولری کو اگر مد نظر رکھیں، پاکستان کے اوپر کیا ڈپلومیٹک پریشر آئیں گے؟ ہم ان تعلقات کو کس طرح سے الائن کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، جیسا آپ نے پوچھا نا، بینیفٹس اینڈ چیلنجز۔ بینیفٹس بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں۔ چین آپ کا ایک ریلائبل دوست ہے، امریکہ آپ کا ایلائی رہا ہے لیکن ریلائبل نہیں رہا۔ وہ بھی ہمیں اسی طرح دیکھتے ہیں، وہ بھی پاکستان کو زیادہ ریلائبل ایلائی نہیں دیکھتے۔ تو ایک لیک آف کانفیڈنس ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز۔ تو کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ہماری حکومت کو، جو بھی حکومت ہو، اس کو کاوشیں کرنی ہوں گی۔ بالکل، کوششیں کرنی ہوگی۔ اچھا نائلہ صاحبہ، اگر ہم ریجنل سٹیبلٹی کی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا ریجن میں خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان خلیج کو اگر دیکھا جائے تو کیا نئی یو ایس قیادت اس میں پرویکٹیو رول ادا کرنے کا کوئی ارادہ رکھ سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ریجنل سیکورٹی کی بات کریں تو اس میں آپ کو کوڈ کو اپنے ذہن میں لانا ہوگا، وچ از اے سیکورٹی ڈائلاگ بٹوین یو ایس اے، آسٹریلیا، جاپان اینڈ انڈیا، اور انڈیا نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب کی حکومت میں یہ کوڈ کا آغاز ہوا تھا، تو اس کی ٹرمپ صاحب اگر دوبارہ آتے ہیں تو ان کا جو انکلینیشن ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہوگی، اور ہمارے سیکیورٹی کنسرن شاید ان کے لیے اتنے کنسرن نہ رہیں۔ لیکن اگر آپ بائیڈن یعنی کہ کملا ہیرس آتی ہیں یا ڈیموکریٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی، جیسے قمر چیمہ نے کہا، ایک کنٹینیوٹی کی توقع ہے، جس میں کہ آپ کی جو ملٹری ایڈ تھی، جو کلائمیٹ چینج پہ آپ گرین امبریلا کی بات کر رہے تھے، اور جو آپ کے ایریاز آف کوآپریشن ہیں، ان میں ایک کنٹینیوٹی رہے گی۔ ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی رہے گی۔ نائلہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا۔ ایک بار پھر سے رک کروں گی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب کہیے گا، افغانستان پالیسی امپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان سے امریکی انخلا کس طرح سے پاکستان کو متاثر کرتا رہا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے الیکشن کے بعد اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے جو پاکستان کے اندرونی معاملات پر اثر ڈالے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ افغانستان کے حوالے سے ہے، میرا خیال ہے کہ امریکن کی ایک ہی ویٹ اینڈ واچ، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑے انپریڈکٹیبل ہیں، تو وہ ایسی پوزیشن بھی لے سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز کی پریزنس جو ہے چائنیز کاروبار بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہیں، ریس بیٹلز ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ انڈین چائنیز جو ہیں وہ یہ ریس بیٹلز کی تلاش میں افریقہ میں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، تاکہ ہونی ہے جس کے پاس چپس ہونی ہے اسی نے ترقی کرنی ہے، وہی ٹیکنالوجیکل بیس ڈیولپمنٹ کر پائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس چیز کو بیس کرتے ہوئے افغانستان کو موبلائز کریں کہ ہم بھی جو میٹر یا پوٹینشیل ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے اندر ایک لابی ہے جو ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، ایجوکیشن، گرلز ایجوکیشن کے اوپر بات کرتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے بات کرتی رہے،
لیکن میرا خیال ہے پاسبلٹی بھی ہے کہ وہ ایک انگیجمنٹ بڑھا سکتے ہیں. امریکہ انگیجمنٹ بڑھائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ افغانستان پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں وہ ان کو کنٹرول کرے کنٹین کرے, کیونکہ جو باقی خطے کے ممالک ہیں وہ تو پاکستان کے اس کنسرن کو نہیں سمجھتے کہ دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو فی الحال کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہاں ممالک سے جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتے تو مسئلے مسائل تو ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ پریڈکٹیبلٹی میٹر کرتی ہے جو کہ ڈیموکریٹ اس سے رکھیں گے, اور کیونکہ انہوں نے پہلا جو اپنے ٹام بیسٹ اور افغانستان ان کو بھی ختم کر دیا شاید یہ کرنا تو, لیکن جیسے پاکستان نے بھی اپنے افغانستان کے حوالے سے ان کی پوزیشن ختم کر دی. دیکھنا یہ ہے کہ لارجلی امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کیا آ کے اس میں جو ہے وہ بالکل پریڈکٹیبلٹی میٹر کرتی ہے. بہت شکریہ تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی سابقہ سفیر نائلہ چوہان ہمارے ساتھ موجود تھی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سبھی کا بہت شکریہ.